बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सहल। आज की इस वीडियो में हम एडवर्ब और एडवर्ब की टाइप्स की डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप खुद भी नोट्स बना लिया करें ताकि फिर आपको बाद में रिवीजन के लिए आसानी हो। तो चलिए बढ़ते हैं एडवर्ब की तरफ। व्हाट इज एडवर्ब? सो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। हमारे पास सेंटेंसेस में वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, नाउन होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के और वर्ड्स भी होते हैं। तो अगर हमें किसी वर्ब या फिर किसी एडजेक्टिव के हवाले से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो ना, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एडवर्ब। या अगर किसी एडवर्ब के हवाले से हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर भी हम वहाँ पे यूज़ करेंगे एडवर्ब। सो एडवर्ब इज आल्सो यूज्ड टू मॉडिफाई अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है जो आंसर कर रहे हैं मुख्तलिफ एडवर्ब्स को, मुख्तलिफ एडवर्ब्स के काइंड को। जिस तरह हाउ इज यूज टू आंसर द क्वेश्चंस फॉर एडवर्ब ऑफ मैनर। ही स्पीक्स सॉफ्टली, सो सॉफ्टली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। When is used for adverb of time. She arrived when. She arrived yesterday. Where is used for adverb of place. They live where. They live nearby. How often is used for adverb of frequency. I always study at night. I how often study at night. I always study at night. To what extent is used for adverb of degree. He is talented. He is talented to what extent? He is very talented. So very is an adverb of degree or adverb of quantity here in this sentence. Types of adverb की बात करते हैं. So the first type of adverb, that is adverb of manner. So it describes how an action is done. किस तरह काम हुआ है. तो हम वहाँ पे question करेंगे how. Examples में quickly, slowly, loudly, bravely, happily. Sentences की बात करें, she danced. How? She danced gracefully. He quickly finished his homework. He finished his homework. How? He quickly finished his homework. अच्छा जी, आपके लिए यहाँ पे एक कंसेप्चुअल सी बात है कि मोस्टली एडवर्ब हमारे साथ एल वाई पे एंड हो रहे हैं। मोस्टली, मैं सारों की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ एडवर्ब ऐसे भी है जिसके एंड में एल वाई नहीं आ रहा हो। तो जिस वर्ड में एल वाई आ रहा हो तो वो हमारे साथ एडवर्ब होगा। जिस तरह एग्जाम्पल्स गिवन है, स्लोली, स्लोली के एंड में एल वाई है तो हमारे साथ ये एडवर्ब है। ब्रेवली के एंड में एल वाई तो हमारे साथ ये एडवर्ब है। लेकिन ऐसे भी है जिस तरह मैं बात करूँ फास्ट, सो फास्ट इज इन एडवर्ब। सेंटेंस में अगर हम यूज करें ही रन्स फास्ट, तो फास्ट एडवर्ब हुआ, लेकिन ये तो एल वाई पे एंड नहीं हो रहा है ना, फिर भी एडवर्ब है। तो सारे जितने भी वर्ड्स मोस्टली के एंड में एल वाई आए हो तो हम वहाँ उनको एडवर्ब कंसिडर करेंगे। ओके, मोस्टली की बात कर रहा हूँ, सारों की नहीं। चलिए जी, एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करते हैं। सो एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस व्हेन समथिंग हैपेंस। हमारे साथ कब कुछ काम हो रहा हो। सो हम वहाँ पर क्वेश्चन करेंगे व्हेन, नाउ, सून, यस्टरडे, लेटर, एटसेट्रा। दीज आर एडवर्ब ऑफ टाइम। आई विल कॉल यू व्हेन, टुमारो। He came late to the class. When? Late. So these are adverb of time. Okay. Adverb of place shows where the action happens. So ये हमें एक्चुअली प्लेस बताता है कि कहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। एग्जाम्पल की बात करें, here, there, everywhere, nearby, outside। sentences की तरफ आते हैं, children are playing। where the children are playing? They are playing outside। please come here। where? so please come here। so these are adverb of places। adverb of frequency, so it tells us how often something happens. Always, never, often, sometimes, rarely. So it questions how often. Okay. She wakes up early. How often? She always wakes up early. We go out for dinner. How often? We rarely go out for dinner. So these are adverb of frequency. Adverb of degree or adverb of quantity. We can call both the names to it, degree or quantity. So it describes the intensity or degree of an action or adjective। किसी भी वर्ब या एडजेक्टिव की इंटेंसिटी को हम या फिर डिग्री को हम डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। इट मोस्टली क्वेश्चंस टू व्हाट एक्सटेंट। ओके, तो टू व्हाट एक्सटेंट हम पूछेंगे तो हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री आइडेंटिफाई होगी। एग्जांपल्स में वेरी है, क्वाइट, टू, एनफ, ऑलमोस्ट, ऑल दीज आर एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। सेंटेंसेस की बात करें, द मूवी वाज इंटरेस्टिंग। To what extent? The movie was very interesting. He is tired to walk.
To what extent he is too tired to walk. Okay, so these are adverb of degree. Adverb of affirmation and negation. So affirmation अगर कोई काम हो रहा हो, like agreement, certainty और confirmation, तो हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं adverb of affirmation. negation नहीं हो रहा है, no, denial, refusal, negation, वहाँ पर हम यूज कर रहे हैं adverb of negation. सो एग्जाम्पल अगर स्पेसिफिकली मैं एफर्मेशन की बात करूँ तो हमारे साथ है certainly, definitely, yes, surely, indeed, truly. अगर negation की बात करें never, no, not, no longer, by no mean, nowhere. So these are all examples of adverb of affirmation and adverb of negation. Sentences में use करते she certainly passed the test. Certainly अब हमारे साथ adverb of affirmation है. And he is not coming today, not adverb of negation है. Now interrogative adverbs, they are used to ask questions. Examples में when है, where है, why है, how है. अगर आपको याद हो तो हमने प्रोनाउन के पोर्शन में जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा हुआ था कि मोस्टली WH वर्ड्स हमारे साथ क्वेश्चंस के लिए यूज होते हैं. WH वर्ड मींस के जिस वर्ड के स्टार्ट में WH आए, जिस तरह WHAT what, WHEN when, WHERY where. So these are all used for questions. यहाँ पे भी है when, where, why. These are interrogative adverbs. Sentence में use करते हैं. Where are you going? So where is an interrogative adverb. Why are you so sad? So why is an interrogative adverb. Okay. Now relative adverb, it introduces a clause and refer to a noun. सेंटेंस में अगर कोई नाउन आया हुआ हो और हम उस नाउन के हवाले से एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए अगर कोई न्यू क्लॉज इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम वहाँ पे यूज कर रहे होंगे रिलेटिव एडवर्ब को, ताकि वो कंबाइन हो सके वो क्लॉज और वो नाउन. सही है. एग्जाम्पल में व्हेन, वेयर, व्हाई, ये इस किस्म के वर्ड्स यूज हो रहे इज रिलेटिव एडवर्ब. चलिए एग्जाम्पल से समझ लेंगे. दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट. अब इस सेंटेंस में हमारे साथ प्लेस ये एक नाउन हुआ ना, तो इसके हवाले से अगर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे एक क्लॉज ऐड करना चाहूँगा. सो वो क्लॉज है हमारे साथ वी मेट. ओके. अब इसको हम कनेक्ट करेंगे किसके थ्रू, रिलेटिव एडवर्ब के थ्रू. तो यूज करेंगे हम यहाँ पे क्या, वेयर. ओके. दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, ये वो जगह है जहाँ पे हम पहले मिले हुए. आई रिमेंबर द डे. सो डे एक नाउन है, वी फर्स्ट मेट ये एक क्लॉज है. तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए मैं यूज करूंगा व्हेन. आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट. मुझे वो दिन याद है जब हम पहले मिले हुए थे. सो दीज ऑल और व्हेन, वेयर, व्हाई और रिलेटिव एडवर्ब्स. हमने तो एडवर्ब्स की और एडवर्ब्स काइंड्स की बहुत डिटेल डिस्कशन की. अब अगर किसी सेंटेंस में हमारे साथ कोई वर्ड आया हुआ हो तो हम उसको डिफ्रेंशिएट किस तरह करेंगे कि ये आया एडवर्ब है या फिर एडजेक्टिव है. तो हमने जब एडजेक्टिव की डिस्कशन की हुई थी तो एडजेक्टिव क्या करता है हमारे साथ, ये मॉडिफाई करता है किसी नाउन को या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है किसी नाउन के हवाले से. और एडवर्ब क्या करता है, एडवर्ब हमारे साथ सेंटेंस में किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा. सही है. अब कुछ वर्ड्स है यहाँ पे फास्ट है, हार्ड है, क्वाइट है. तो अगर सेंटेंस में ये वाले वर्ड आएंगे तो फिर हमें कैसे पता चलेगा इसमें कौन सा ये एडजेक्टिव यूज हुआ है या फिर ये वर्ड एज एडवर्ब यूज हुआ है. वी विल नॉट क्लियरली आइडेंटिफाई. सो इसके लिए मैंने आपको पहले बताया कि एडवर्ब मोस्टली हमारे साथ एल वाई वर्ड्स होते हैं. तो जो वर्ड हमारे साथ एल वाई या जिसके एंड में एल वाई आए तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे. लेकिन व्हाट इफ ज्यादातर वर्ड्स में तो एल वाई नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे. नो प्रॉब्लम, आई हैव सोल्यूशन फॉर दैट. अच्छा जी. तो अगर हम एडजेक्टिव की यूज की बात करें ना तो एडजेक्टिव हमारे साथ हमेशा नाउन से पहले आता है. और अगर नाउन की जिक्र ना हो तो फिर हमारे साथ ये किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा. ओके. एडवर्ब या तो एडजेक्टिव या तो हमारे साथ किसी नाउन से पहले आता है या फिर किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा. रिमेंबर इट. और एडवर्ब हमारे साथ कब यूज हो रहा है, ये हमारे साथ किसी वर्ब के बाद आता है. एडवर्ब की बात कर रहा हूँ मैं अभी. और ये हमारे साथ एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब से पहले या बाद में भी आ सकता है. दोबारा से सुन ले. एडजेक्टिव हमारे साथ किसी नाउन से पहले आता है या फिर किसी लिंकिंग वर्ब के बाद आता है. लिंकिंग वर्ब में हमारे साथ एज है, एम है, आर है, सीम है, फील है. और एडवर्ब हमारे साथ किसी वर्ब के बाद आता है या फिर
किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले या बाद में भी आ सकता है। एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। फास्ट, सो ही इज अ फास्ट रनर। अब ये रनर हमारे साथ एक नाउन है ना, तो नाउन से पहले फास्ट आया हुआ है, तो ये यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा है। ही रन्स फास्ट, सो इसमें ये रन्स हमारे साथ एक वर्ब है, तो इस वर्ब के बाद हमारे साथ आया हुआ है क्या, फास्ट, तो फास्ट हमारे साथ एज एन एडवर्ब एक्ट कर रहा है यहाँ पे। इट्स हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन एक नाउन है, नाउन से पहले आया हुआ है हार्ड, सो एडजेक्टिव सिंपल। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स हमारे साथ एक वर्ब है, वर्ब के बाद आया हुआ है हार्ड, सो ये हमारे साथ एक एडवर्ब है। द रूम इज क्वाइट, सो क्वाइट, अब यहाँ पे देखे ना, यहाँ पे इस जो है ये हमारे साथ एक लिंकिंग वर्ब है, सो इसके बाद हमारे साथ आया हुआ है क्वाइट, सो क्वाइट इज एन एडजेक्टिव। ही एंटर्ड क्वाइटली, सिंपल, इसमें एल वाई आया हुआ है, तो ये हमारे साथ एक वर्ब है। अगर फिर भी ना, तो ये हमारे साथ एक वर्ब है एंटर्ड, और एंटर्ड के बाद आया हुआ है क्वाइटली, सो इट इट एक्स हेयर एज एन एडवर्ब। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, और मुझे तो दुआ में ज़रूर याद रखें। मैं हूँ आप सबका साहल। अस्सलाम वालेकुम।